आज के इस वीडियो में जो स्टोरी आप देखने वाले हैं वो किसी नॉर्मल वॉर मूवी की नहीं है। ये है वॉर मशीन 2026, जहां यूएस आर्मी रेंजर्स की एक एलीट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सडनली बदल जाती है एक डेडली सर्वाइवल मिशन में। सोचो, 15 सिलेक्टेड सोल्जर्स जिन्होंने अपनी लाइफ का सब कुछ एक फाइनल सिलेक्शन के लिए लगाया होता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका रियल टेस्ट ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक अनइमेजिनेबल एलियन थ्रेट है। एक ऐसी मशीन जो इंसानों को देखकर नहीं, उनको हंट करके एलिमिनेट करती है। और यहीं से स्टार्ट होती है एक ऐसी वॉर जहां रूल्स भी नहीं और मर्सी भी नहीं। एलन रिचसन AS-81 एक ऐसा सोल्जर जो अपने भाई की मौत के बाद सिर्फ एक चीज जानता है, कभी हार नहीं माननी। लेकिन क्या एक इंसान एक एलियन वॉर मशीन के अगेंस्ट सर्वाइव कर सकता है, या फिर ये मिशन बन जाएगा उनकी लास्ट मार्च? चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब जो होने वाला है वो पूरा गेम चेंज कर देगा। ये कहानी है एक ऐसी वॉर जोन रियलिटी की जहां 15 सोल्जर्स सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे नाइटमेयर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जहां डेथ किसी वार्निंग के बिना आती है। और सबसे डेंजरस ट्विस्ट, एक मिस्टीरियस एलियन फोर्स जो इंसानों को सिलेक्ट करके बिना किसी मर्सी के एलिमिनेट करता है। ना इमोशंस, ना हेजिटेशन, बस ब्रूटल सर्वाइवल गेम। और अब जो कुछ आगे होने वाला है वो इन सोल्जर्स की लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। डेजर्ट एरिया से स्टोरी स्टार्ट होती है। आर्मी के कुछ व्हीकल्स फास्ट मूवमेंट में दिखाए जाते हैं। मिशन सिंपल लगता है, एक डैमेज व्हीकल को रिपेयर करना। यहीं पर इंट्रोड्यूस होता है हमारा मेन कैरेक्टर एलन। कोल्ड एटीट्यूड, एंग्री एक्सप्रेशन और अंदर से कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड। एलन का मूड ऑलरेडी ऑफ होता है और जब एक सोल्जर से उसकी आर्ग्यूमेंट होती है, सिचुएशन और टेंस हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट सेकंड एक शॉकिंग रिवील होता है, ये दोनों स्ट्रेंजर्स नहीं, रियल ब्रदर्स हैं। प्रूफ, दोनों अपने हाथ पे सेम टैटू शो करते हैं। मोमेंट फ्रीज हो जाता है, किसी को बिलीव नहीं होता कि ये दोनों एक्चुअली ब्रदर्स हैं। एलन का ये छोटा भाई ही उस मोमेंट वहां प्रेजेंट होता है। रिपेयर कंप्लीट होता है और लगता है सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन सडनली बूम, अननोन अटैकर्स फ्रॉम नोवेयर हैवी फायर स्टार्ट कर देते हैं। कोई क्लियर नहीं होता कि अटैक किसने किया, बस केओस ही केओस। गन फायर रुकता ही नहीं और सिर्फ कुछ सेकंड्स में पूरा यूनिट कोलैप्स हो जाता है। सोल्जर्स वन बाय वन एलिमिनेट हो जाते हैं और जब स्मोक क्लियर होता है सिर्फ एक इंसान जिंदा होता है, एलन। वो इंजर्ड होता है, ब्लीडिंग, कंफ्यूज्ड और सिर्फ एक चीज ढूंढ रहा होता है, अपना भाई। वो रन करता है, उस तक पहुंचता है और फिर कट होता है सीन, टाइम जंप। अब रिवील होता है बिटर ट्रुथ, उसी अटैक में एलन का भाई ऑलरेडी मर चुका है। एलन टोटली ब्रोकन है, बट स्टोरी यहीं स्टॉप नहीं होती। नेक्स्ट वी मूव टू कोलोराडो, एक मिलिट्री रेंजर्स ट्रेनिंग बेस। यहाँ स्टार्ट होती है रियल सर्वाइवल ट्रेनिंग। सोल्जर्स को नंबर्स असाइन किए जाते हैं। एलन का नंबर होता है 81 और उसको टीम E6 का लीडर बनाया जाता है। लेकिन एलन क्लियर रिफ्यूजल देता है। लेकिन क्यों, ये मिस्ट्री अभी अनलॉक नहीं हुई, बट इमोशन उसके अंदर ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट पे है। सार्जेंट सब सोल्जर्स को लाइन में खड़ा करके अनाउंस करता है, ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये है 8 वीक डेथ चैलेंज प्रोग्राम। हर सोल्जर की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लिमिट्स कंप्लीटली ब्रेक की जाएंगी और इस मिशन का नाम है डेथ मार्च। सिर्फ वही सरवाइव करेगा जो फाइनल लाइन क्रॉस करेगा और तब ही वो ऑफिशियली यूएस फोर्सेस का पार्ट बन सकता है। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है एक्सट्रीम लेवल पर। हर डे एक न्यू टेस्ट, हर टेस्ट एक न्यू प्रेशर। कुछ सोल्जर्स ग्रेजुअली एलिमिनेट होते जाते हैं पॉइंट्स और परफॉर्मेंस के बेसिस पर, बट एलन डिफरेंट है, वो ब्रेक नहीं होता, वो और डेंजरस होता जाता है। एंड यही एक और शॉकिंग डिटेल रिवील होती है, एलन पहले कम्बैट इंजीनियर रह चुका है, मीनिंग बैटलफील्ड सपोर्ट और टैक्टिकल ऑपरेशंस का एक्सपर्ट। एक वाटर मिशन ट्रेनिंग सीन आता है, सब सोल्जर्स फेल हो जाते हैं, पैनिक हो जाता है, लेकिन एलन अपने दर्द और ब्रदर की मौत के ट्रॉमा के साथ भी रुकता नहीं। वो कंटिन्यूअसली अंडर वाटर मिशन कंप्लीट करने की ट्राई करता रहता है। टाइम पास होता जाता है, ऑक्सीजन लो होती जाती है और एलन ऑलमोस्ट डेथ स्टेट में चला जाता है। सोल्जर्स मिलकर उसको बाहर निकालते हैं। सार्जेंट ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसको रियलाइज होता है कि एलन अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है डेंजरसली। अब एलन को ऑफिस में बुलाया जाता है। यहाँ फाइनल डिसीजन होता है, एलन तुम्हें इस मिशन से रिमूव किया जा रहा है। बट एलन साइलेंट नहीं रहता, वो गुस्से में आता है, इमोशनली एक्सप्लोड करता है और बिना पेपर साइन किए वहां से चला जाता है। अगर वो साइन करता तो उसकी जर्नी यहीं एंड हो जाती, लेकिन एलन का गेम अभी स्टार्ट हुआ है
और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या एलन सिर्फ ट्रेनिंग का पार्ट है या फिर वो खुद एक ऐसी फोर्स बनने वाला है जो इस मिस्टीरियस वॉर मशीन और एलियन थ्रेट को फेस करेगा? क्योंकि अब जो आगे आएगा वो सिर्फ सर्वाइवल नहीं, कंप्लीट वॉर ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहीं से स्टोरी एक और डेंजरस लेवल पर शिफ्ट होने वाली है। एलन अब पूरा कन्विंस हो चुका था कि ये कोई नॉर्मल मिलिट्री मिशन नहीं, कुछ और ही लेवल का डिजास्टर चल रहा है। और अब स्टोरी में एक और मैसिव ट्विस्ट एंटर होता है। वहीं स्पेस में न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग अलर्ट चल रहा होता है। एक जाइगैंटिक एस्ट्रॉइड रैपिडली अर्थ की तरफ मूव कर रहा है। हर सेकंड के साथ वो और क्लोज आ रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, उस एस्ट्रॉइड के टुकड़े ब्रेक होकर स्पेस में स्कैटर हो रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट इस थ्रेट को सीरियसली नहीं ले रहे थे। उनका मानना था कि स्पेस में ऐसे एस्ट्रॉइड्स कॉमन है, कुछ डेंजरस नहीं होगा। बट ऑडियंस को पता है ये सिर्फ बिगनिंग है। ग्राउंड रियलिटी पे वापस आते हैं। फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है। 15 सोल्जर्स ऑफिशियली सिलेक्ट हो जाते हैं और इन्हीं 15 को अब डेथ मार्च मिशन पे भेजा जा रहा होता है। एलन के फेस पे एक स्ट्रेंज इमोशन होता है, खुशी भी और फियर भी, क्योंकि अब उसकी लाइफ का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका होता है। नेक्स्ट सीन में सार्जेंट मिशन ब्रीफ करता है। टारगेट क्लियर होता है। अमेरिकन फोर्सेस के 2 एयरक्राफ्ट एनिमी टेरिटरी में क्रैश हो चुके हैं और अब मिशन सिंपल नहीं है, सर्वाइवल लेवल कम्बैट है। तुम सबको ड्रॉप जोन पे हेलीकॉप्टर से डिप्लॉय किया जाएगा। वहां से तुम्हें क्रैश साइट तक जाना है, एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना है ताकि एनिमी उसकी टेक्नोलॉजी कॉपी ना कर सके। और सिर्फ यही नहीं, एक और हिडन ऑब्जेक्टिव होता है। क्रैश साइट के पास जो रेबल विलेज है, वहां पायलट को हॉस्टेज बना कर रखा गया है। उसको रेस्क्यू या लोकेट करना भी मिशन का पार्ट होता है। सोल्जर्स को हैवी वेपन्स, एक्सप्लोजिव्स और कम्युनिकेशन रेडियो दिया जाता है। और फाइनल अनाउंसमेंट होता है, अगर तुम फिनिश लाइन क्रॉस करते हो, तुम ऑफिशियली यूएस आर्मी रेंजर्स बन जाओगे। ये सुनते ही सबके अंदर एड्रेनालिन पीक पे चला जाता है और अब डेथ मार्च ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। हेलीकॉप्टर्स फास्ट मूव करते हैं, विंड नॉइज, टेंशन और साइलेंस सब मिक्स हो जाता है। ड्रॉप जोन हिट होता है और सोल्जर्स ग्राउंड पे डिप्लॉय हो जाते हैं। अब रियल जर्नी स्टार्ट होती है, लॉन्ग डेंजरस वॉक थ्रू अननोन टेरिटरी। रात तक सब थक चुके होते हैं बट स्टॉप नहीं कर सकते। और फिर वो मोमेंट आता है, आसमान में सडनली एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट पास करता है, बिल्कुल साइलेंट, फास्ट एंड अननेचुरल मूवमेंट। सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ कहते हैं एनिमी सर्वेलेंस ड्रोन होगा, कुछ कहते हैं ये इंस्ट्रक्टर का ट्रिक है। बट एलन का इंस्टिंक्ट कुछ और फील करता है, कुछ सीरियसली रॉन्ग है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलन को डिस्टेंस पे कुछ दिखता है। अराउंड 500 मीटर्स अवे एक स्ट्रेंज स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट स्पेसशिप जैसा शेप। एलन इनिशियली सोचता है शायद ट्रेनिंग सेटअप होगा, बट एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट होती है, अननेचुरल वाइब। और यहीं पर नेक्स्ट शॉक आता है, उनका कंपास सडनली फेल हो जाता है, डायरेक्शन सिस्टम यूजलेस हो जाता है। रेडियो कम्युनिकेशन ट्राई की जाती है बट इंस्टेड ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स, रेडियो में वियर्ड डिस्टॉर्टेड एलियन लाइक साउंड्स आने लगते हैं। अब सब समझ जाते हैं ये नॉर्मल मिशन नहीं रहा। ग्रुप डिवाइड हो जाता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होता है। हर कोई अलग डायरेक्शन में मूव करता है क्योंकि अटैक किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। कुछ सोल्जर्स उस स्ट्रेंज शिप पे बॉम्ब प्लांट करते हैं और क्विकली रिट्रीट कर जाते हैं। बट एलन नोटिस करता है उस एलियन स्ट्रक्चर के पास एक और क्रैश्ड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो क्लियरली अर्थ टेक्नोलॉजी लग रहा होता है। तब एलन को क्लैरिटी मिलती है, वो जो शिप लग रहा था वो एक्चुअली कुछ और ही एंटिटी है। और नेक्स्ट सेकंड बूम, बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, मैसिव ब्लास्ट, बट जीरो इफेक्ट। वो स्ट्रक्चर बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। सडनली वो शिप एक्टिवेट होता है, ऊपर राइज करता है, हॉवर मोड में चला जाता है और लेजर स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है। हर सोल्जर को इंडिविजुअली स्कैन किया जा रहा होता है और नेक्स्ट सेकंड अटैक स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट स्ट्राइक में ही कुछ सोल्जर्स इंस्टेंटली एलिमिनेट हो जाते हैं। अब सिचुएशन कंप्लीटली रिवर्स हो चुकी होती है। ये कोई एनिमी आर्मी नहीं और ना ही कोई ह्यूमन वॉरफेयर सिस्टम, ये एक एलियन मशीन है जो एस्ट्रॉइड के साथ अर्थ पे क्रैश हुई थी और अब वो सिर्फ एक चीज कर रही है, ह्यूमन हंटिंग। सोल्जर्स पैनिक में रिट्रीट करते हैं लेकिन रूट एंड हो जाता है, क्लिफ जैसा डेड एंड एरिया आ जाता है और अब एक और बॉम्ब ड्रॉप होता है, मैसिव एक्सप्लोजन। सब सोल्जर्स नीचे वैली में गिर जाते हैं, किसी का आर्म फ्रैक्चर, किसी का लेग ब्रोकन और एक बॉडी कंप्लीटली सिवियर कंडीशन में चला जाता है। एलन ऊपर देखता है और जो सीन वो देखता है वो और भी टेरिफाइंग होता है। वो एलियन मशीन अब मूव कर रही होती है, ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक वॉकिंग पैटर्न के साथ। और अब क्लियर होता है ये मशीन सिर्फ रैंडम अटैक नहीं कर रही, ये सिलेक्ट करके हंट कर रही है। और अब यहीं पे एलन का रेडियो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, कम्युनिकेशन कट,
आइसोलेशन कंप्लीट और एक इंजर्ड सोल्जर उनके सामने ही लास्ट ब्रेथ लेता है। एलन के लिए अब एक ही ट्रुथ बचता है, ये मिशन कभी रेस्क्यू नहीं था, ये सर्वाइवल टेस्ट भी नहीं, ये एक एलियन वॉर इनिशिएशन था। और अब जो नेक्स्ट फेज आएगा वो एलन और 14 सर्वाइवर्स को डायरेक्टली डेथ के और क्लोजर ले जाएगा और असल वॉर अब स्टार्ट होने वाली है। तो क्या एलन इस एलियन मशीन के अगेंस्ट सर्वाइव कर पाएगा या ये डेथ मार्च उनकी फाइनल जर्नी बन जाएगी? एलन और उसकी टीम अब कंप्लीटली रियलाइज कर चुकी होती है कि ये कोई नॉर्मल एनिमी वॉर नहीं, ये एलियन मशीन का फुल स्केल हंटिंग सिस्टम है जो ह्यूमन स्पीशीज को वाइप आउट करने के मिशन पे है। और अब सर्वाइवल का लेवल और भी डेंजरस हो जाता है। सब सोल्जर्स एक रोप सिस्टम के थ्रू नीचे डिसेंड कर रहे होते हैं। हर सेकंड पे टेंशन हाई है, हर मूवमेंट रिस्की। जब लास्ट इंजर्ड सोल्जर को डिसेंड किया जा रहा होता है तभी वो वापस आ जाता है। एलियन मशीन सडनली लोकेशन पे अपीयर होता है और नेक्स्ट सेकंड एक ब्रूटल स्ट्राइक और एक सोल्जर इंस्टेंटली एलिमिनेट। अब सिचुएशन टोटली होपलेस हो जाती है। एलियन मशीन कंटिन्यूअस फायर कर रहा होता है लेजर और एक्सप्लोसिव अटैक्स के साथ। और फिर एक और डेडली मोमेंट, मशीन अपने इंटरनल सिस्टम से मैसिव प्रोजेक्टाइल रेन स्टार्ट कर देता है। जहां भी नजर जाती है सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है। सोल्जर्स पैनिक में इधर उधर भागते हैं लेकिन एस्केप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ सोल्जर्स वहीं पे गिर जाते हैं और कुछ सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। अब सिर्फ हैंडफुल सर्वाइवर्स बच जाते हैं, बाकी सब या तो डेड या क्रिटिकली डाउन। और अब एक हार्श ट्रुथ सामने आता है, इस मशीन से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक इंजर्ड सोल्जर इमोशनल पैनिक में बोलता है ये सब रशिया या चाइना का अटैक होगा, लेकिन एलन कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अपनी आंखों से देख चुका होता है ये ह्यूमन वॉर नहीं है, ये कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का थ्रेट है। अब नेक्स्ट चैलेंज आता है, एक मैसिव लेक क्रॉस करना होता है, बैक पाथ सुसाइड जैसा होता है और फ्रंट सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, लेक के बीच से रोप सिस्टम यूज करके क्रॉस करना होता है। बट प्रॉब्लम ये होती है एक सोल्जर ऑलरेडी अनकॉन्शियस होता है और सबको उसे कैरी करना पड़ रहा होता है। मिड क्रॉसिंग पे ट्रेजेडी होती है, रोप सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, एक सोल्जर ट्रैप हो जाता है और तभी एलियन मशीन फिर से आ जाती है। लेजर स्कैन स्टार्ट होता है और इंस्टेंटली एक सोल्जर एलिमिनेट हो जाता है। बाकी सब पैनिक में पानी में जंप कर देते हैं। वाटर के अंदर भी एस्केप इजी नहीं होता, मशीन कंटिन्यूअसली हंट कर रहा होता है। और तब एलन देखता है उनका अनकॉन्शियस टीममेट स्ट्रॉन्ग करंट में ड्रिफ्ट कर रहा होता है वाटरफॉल की तरफ। एस्केप का कोई ऑप्शन नहीं होता और नेक्स्ट मोमेंट सब सोल्जर्स वाटरफॉल में जंप कर देते हैं। एक्सट्रीम ड्रॉप, हाई रिस्क बट सर्वाइवल चांस वही होता है। अब सीन शिफ्ट होता है विलेज एरिया पर, वो प्लेस जहां मिशन ऑब्जेक्टिव था, लेकिन जो सीन वहां होता है वो हार्ट ब्रेकिंग होता है। पूरा विलेज डिस्ट्रॉयड, बॉडीज स्कैटर्ड, ब्रूटल मैसेकर ऑलरेडी हो चुका होता है। सोल्जर्स शॉक में होते हैं, उनको लगता है लोकल्स उन्हें छोड़ के भाग गए, लेकिन एक फीमेल सोल्जर बोलती है नहीं, वो भागे नहीं, उनको मारा गया है। और तब एलन को एक और हॉरिफाइंग साइट मिलती है, सार्जेंट डेब्री के अंदर ट्रैप्ड होता है और वो भी सर्वाइव नहीं करता। नियर बाय एक डैमेज मिलिट्री टैंक मिलता है बट फुली स्टक कंडीशन में होता है। काफी स्ट्रगल के बाद सोल्जर्स उस टैंक को फ्री कर लेते हैं और एक अनकॉन्शियस सोल्जर भी स्लोली रीगेन कॉन्शियसनेस करता है, लेकिन रिलीफ मोमेंट शॉर्ट लिव्ड होता है। टैंक का कंपास सडनली सिग्नल डिटेक्ट करता है, मीनिंग सिंपल होता है, एलियन मशीन इज बैक एंड इट हैज लोकेटेड देम अगेन। सब इमीडिएटली पैनिक मोड में आ जाते हैं और वहां से एस्केप करने की कोशिश स्टार्ट होती है। बट नेक्स्ट प्रॉब्लम, टैंक में एमिनेशन लो होता है, ऑलमोस्ट एम्प्टी। एक सोल्जर सप्लाई लाने के लिए मलबे की तरफ जाता है, टाइम प्रेशर एक्सट्रीम होता है और तभी एलियन मशीन वापस आ जाता है। वो सोल्जर एमो लेकर रिटर्न करने की कोशिश करता है बट सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो जाती है और वो सोल्जर भी सैक्रिफाइस हो जाता है। एलन हेल्पलेस हो जाता है, वो उसको बचाना चाहता है बट वॉर कंडीशंस अलाउ नहीं करती। फिर एलियन मशीन टैंक को डायरेक्टली टारगेट करता है और अपने मैसिव लेग्स से उसे क्रश करने लगता है, लेकिन टीम समहाउ एस्केप फॉरवर्ड कर जाती है। अब टैंक वर्सेस मशीन फाइनल कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है। हैवी फायरिंग होती है बट कोई इफेक्ट नहीं होता, मशीन और एग्रेसिव हो जाती है और टैंक पर फायर अटैक से व्हीकल में आग लग जाती है। एक्सप्लोजन, फायर, केओस सब एक साथ। टैंक डाउनहिल स्लाइड करते हुए वैली में चला जाता है, लेकिन वर्स्ट पार्ट अभी बाकी होता है। मशीन सडनली उनके पीछे अपीयर होती है और अपना मैसिव माउथ ओपन करके डायरेक्ट टैंक पर अटैक करती है। हैवी फायरिंग के बाद भी कोई वीकनेस समझ नहीं आती, मशीन अनस्टॉपेबल लग रही होती है और अब सिचुएशन फुली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। टैंक ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला होता है और सोल्जर सिर्फ एक चीज सोच रहे होते हैं,
अगर इसकी वीकनेस नहीं मिली तो ये सब यहीं खत्म है और यहीं पे स्टोरी का टेंशन पीक पे चला जाता है और नेक्स्ट फेज और भी डेडली होने वाला होता है। एलन अब सिर्फ एक सोल्जर नहीं रहा था, वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन चुका था। और जब वो इंजर्ड सोल्जर नीचे गिरने वाला होता है, एलन लास्ट सेकंड पे उसको ग्रैब कर लेता है, लेकिन डेस्टिनी रूथलेस थी। रॉप सडनली ब्रेक हो जाती है और वो सोल्जर नीचे गिर जाता है और उसी मोमेंट पे एलियन मशीन का फुल स्केल अटैक स्टार्ट होता है और एक एक करके सब सोल्जर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। सिर्फ एक इंसान बचता है, एलन। एलन को अब एक चांस मिलता है। वो ग्राउंड से एक गन उठाता है और बिना सोचे माउंटेन स्ट्रक्चर पे फायर करता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और रॉक्स कोलैप्स होकर एलियन मशीन को टेम्पोरेरली ट्रैप कर देते हैं। बट सिचुएशन फिर भी ओवर नहीं होती। एलन का टैंक एक्सीडेंट में बैडली डैमेज हो जाता है और अब साइलेंस होता है। एलन अलाइव होता है लेकिन उसके सारे टीममेट्स गॉन। फिर एलन देखता है एलियन मशीन अपने डैमेज आर्म से स्ट्रेंज सिग्नल सेंड कर रहा होता है, जैसे वो किसी और फोर्स को कॉल कर रहा हो। और तब एलन समझ आता है ये सिर्फ एक मशीन नहीं, एक नेटवर्क है। रेन हैवी होती जा रही होती है और एलन का मिशन अब पर्सनल हो जाता है। उसके भाई के लास्ट वर्ड्स उसके माइंड में एको करते हैं, कभी हार मत मानना। और तब एक और सोल्जर होश में आता है। वो शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देता है, तुम्हारे भाई से मेरी मुलाकात हुई थी और उसके हाथ पे भी सेम टैटू था। एलन इमोशनली शेकन होता है और उस सोल्जर से पूछता है इस मशीन को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सोल्जर बोलता है थिंक, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा भाई होता वो क्या करता। और यहीं पे एलन के दिमाग में फाइनल प्लान क्लिक करता है। एलन उस सोल्जर को लीव करता है और डायरेक्ट चला जाता है एक माइनिंग जोन में। वहां हैवी एक्सकवेशन वर्क चल रहा होता है। एलन का प्लान होता है थर्मोडायनामिक ट्रैप प्लस स्ट्रक्चरल कोलैप्स अटैक, लेकिन एलियन मशीन ऑलरेडी ट्रैक कर चुकी होती है और माइनिंग जोन पे आ जाती है। फुल स्कैन मोड एक्टिवेट होता है। एलन को सर्च किया जा रहा होता है और नेक्स्ट सेकंड एलन ग्राउंड के नीचे ब्लास्ट करता है। मशीन डायरेक्टली माइन पिट में गिर जाती है। एलन इमीडिएटली जेसीबी मशीन यूज करता है और वॉल्स कोलैप्स करने लगती हैं। स्टोन्स और डेब्री मशीन के अंदर फिल करता है, लेकिन एलियन मशीन स्मार्ट थी। वो अपने थ्रस्टर्स यूज करके स्केप पुश करता है और जेसीबी को रिवर्स फोर्स देता है। एलन गिव अप नहीं करता, वो और एग्रेसिवली अटैक करता है और दोबारा मशीन को वॉल के अंदर पुश करके हैवी रॉक्स फिल कर देता है। और फिर वो मोमेंट आता है, एलियन मशीन स्क्रीम करती है, सिस्टम ओवरलोड होता है और मैसिव एक्सप्लोजन। मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट यहीं पे खत्म नहीं होता। डेड बॉडी के अंदर जो बॉम्ब्स एम्बेडेड थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक और ह्यूज ब्लास्ट होता है। तब लगता है एलन भी गॉन, लेकिन एलन सरवाइव कर जाता है। उसके भाई के वर्ड्स उसको वापस ले आते हैं और वो अपने लास्ट सर्वाइविंग सोल्जर को कैरी करके बेस तक ले आता है। डेथ मार्च कंप्लीट होती है, फाइनल लाइन क्रॉस हो जाती है, लेकिन दुनिया की रियलिटी और भी स्केरी होती है। न्यूज रिवील करती है ये एलियन मशीन सिर्फ एक नहीं थी, थाउजेंड्स ऑफ वॉर मशीन ऑलरेडी अर्थ पे एक्टिव हैं और अब वो सिटीज पे अटैक्स कर रहे हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट एक ही डिसीजन लेती है, ग्लोबल वॉर अगेंस्ट एलियन इन्वेजन। एलन अब सिर्फ सर्वाइवर नहीं, वो रेंजर्स का लीडर बन चुका होता है। वो सोल्जर्स को मोटिवेट करता है और एक फाइनल वॉर के लिए रेडी होता है। अब लास्ट सीन में एलन अपने भाई को याद करता है। इमोशन, रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मिक्स हो जाता है और वो बोलता है अब ये वॉर खत्म नहीं, अब ये स्टार्ट है। और इसी के साथ वॉर मशीन 2026 का ये चैप्टर यही एंड होता है। लेकिन दुनिया पे एलियन वॉर अभी भी कंटिन्यू है। अगर नेक्स्ट पार्ट आता है तो ये बैटल और भी बिगर और डेडलियर होने वाली है। अब बात करते हैं रिव्यूज एंड रेटिंग्स की। रोटन टोमेटोज 69%, IMDb 6.3 आउट ऑफ 10, रॉजर इबर्ट 2 आउट ऑफ 4, गूगल ऑडियंस स्कोर 68% ऑडियंस ने इस फिल्म को पसंद किया है। क्रिटिक्स का ओवरऑल व्यू ये है कि वॉर मशीन एक हाई एनर्जी साई-फाई एक्शन थ्रिलर है जो एलन रिचसन को एक परफेक्ट एक्शन हीरो प्लेटफॉर्म देता है। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैसिव एक्शन सीक्वेंसेस, एलियन थ्रेट का यूनिक डिजाइन, सर्वाइवल स्टाइल मिलिट्री ट्रेनिंग ट्विस्ट। लेकिन वीकनेस ये है कैरेक्टर डेप्थ थोड़ी वीक है, स्टोरी का कुछ पार्ट प्रिडिक्टेबल लगता है। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स और प्रेडेटर वाइब्स मिक्स करती है। एक्शन और विजुअल्स को मोडेस्टली एंजॉयबल बट डेरिवेटिव कहा गया। कुछ रिव्यूज ने स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर राइटिंग को वीक बोला। R-rated वायलेंस को हाईलाइट किया गया, हैवी डिस्ट्रक्शन सीन्स। अब अगर ऑडियंस रिएक्शन की बात करें, ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिक्स से पॉजिटिव रहा। फैंस बोलते हैं प्योर एक्शन मैडनेस, एलन रिचसन इज अ परफेक्ट एक्शन लीड, फन और फास्ट पेस्ड नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर। कुछ व्यूअर्स ने क्रिटिसाइज भी किया टू मच एक्शन और लेस सस्पेंस, कैरेक्टर्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए, स्टोरी प्रेडिक्टेबल मोमेंट्स पे चली जाती है। लेकिन बेस्ट क्या था,
एलियन मशीन डिजाइन, नॉन स्टॉप सर्वाइवल एक्शन, एलन रिचसन का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, फास्ट पेसिंग, नो बोरिंग सीन्स। लेकिन कौन सी चीजें काम नहीं की? वीक कैरेक्टर डेवलपमेंट, रेपिटेटिव एक्शन स्ट्रक्चर, स्टोरी का प्रिडिक्टेबल फ्लो और कुछ CGI इनकंसिस्टेंसी। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि वॉर मशीन 2026 एक प्योर पॉपकॉर्न साई-फाई एक्शन एक्सपीरियंस है। ये फिल्म डीप स्टोरी के लिए नहीं बनी, ये बनी है एड्रेनालिन, एक्सप्लोजन्स और सर्वाइवल केओस के लिए। अगर तुम्हें प्रेडेटर स्टाइल एलियन सर्वाइवल और मिलिट्री एक्शन पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉच है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग स्टोरी और इमोशनल डेप्थ चाहिए तो ये फिल्म थोड़ी लाइट लग सकती है। फाइनल रेटिंग, critics 3 out of 5, audience 4 out of 5 because they feel it's a good action watch. Overall 6.5 out of 10. फन बट नॉट परफेक्ट साई-फाई ब्लॉकबस्टर। तो दोस्तों ये थी वॉर मशीन 2026 की एक फुल मजेदार जर्नी, एक ऐसी स्टोरी जहां ट्रेनिंग और सर्वाइवल के बीच की लाइन कब ब्लर हो गई पता ही नहीं चला। एलन ने अपने भाई की यादों को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और एक इम्पॉसिबल वॉर को फेस किया। लेकिन एंड में एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है कि सिर्फ एक एलियन मशीन नहीं थी बल्कि पूरी इन्वेजन स्टार्ट हो चुकी थी और अब दुनिया एक ऐसे डेंजर में है जहां सिंगल वॉर नहीं, ग्लोबल सर्वाइवल बैटल होने वाली है। एलन अब सिर्फ एक सोल्जर नहीं, रेजिस्टेंस का लीडर बन चुका है और यहीं से एक नई वॉर की बिगिनिंग होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या इंसान सच में इस एलियन इन्वेजन को रोक पाएगा या फिर ये सिर्फ शुरुआत थी, एंड नहीं? अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे और भी फुल मूवी एक्सप्लेनर्स आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डेंजरस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, टेक केयर।